अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू बाइनरी क्लासरूम। और आज की इस क्लास में हम लोग CS201 लेक्चर नंबर 41 को पढ़ने वाले हैं। लेक्चर नंबर 41 में हम लोगों ने टेम्पलेट फंक्शंस को डिस्कस करना है। नाउ टेम्पलेट फंक्शंस ऐसे फंक्शंस को कहा जाता है जो कि हम कस्टम डेटा टाइप्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं। हमने मुकम्मल टेम्पलेट फंक्शन बनते किसते हैं, ओवरराइड किस तरह किए जाते हैं, और मतलब कि जो जो इसमें चीज़ें हैं ना वो तमाम चीज़ें इसमें देखनी है। तो बढ़ते हैं हम लेक्चर की तरफ। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि टेम्पलेट फंक्शन एक्चुअल में होता क्या है और इसको बनाया किस तरह जाता है। सो इन C++ टेम्पलेट फंक्शन आर यूज्ड टू क्रिएट फंक्शन दैट कैन वर्क विद डिफरेंट डेटा टाइप। मुख्तलिफ डेटा टाइप के साथ काम करा के आप अपनी डेटा टाइप बना लें, ऐसे समझे ना, एक अपनी बन गई ना। जब क्योंकि आप देखें ना, मुख्तलिफ डेटा टाइप को एक साथ यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन आप चाहते हैं कि ऐसा करें हम, तो इसी के लिए टेम्पलेट फंक्शन जो है वो यूज़ किया जाता है वाइल मेंटेनिंग द कॉमन कोड स्ट्रक्चर। और जिससे क्या होता है कि जो आपका कॉमन कोड स्ट्रक्चर है वो सेम रहता है। जैसे कि अगर मैंने एक एडिशन का फंक्शन बनाना हो तो मैं क्या करूँगा कि मुझे एडिशन का फंक्शन बनाने के लिए जो इंटीजर डेटा टाइप होगी उसके लिए अलहदा बनाना पड़ेगा फंक्शन। इसी तरह जो अगर फ्लोट डेटा टाइप होगी उसके लिए अलहदा बनाना होगा। इसी तरह अगर कोई डबल वाला है उसके लिए मुझे अलहदा बनाना होगा। ये तो ऐसे छोटे लेवल की एग्जांपल है, लेकिन यही काम अगर आप थोड़ा सा इंडस्ट्री लेवल पे करें, थोड़ा सा एडवांस लेवल पे करेंगे तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो आपको एक फंक्शन को कई बार डिफ़ाइन करना पड़ सकता है मुख्तलिफ डेटा टाइप्स के लिए। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टेम्पलेट फंक्शन यूज़ कर लेते हैं। मतलब कि उसका फंक्शन सेम रहता है, डेटा टाइप को हम अपने हिसाब से चेंज कर लेते हैं। दे अलाउ यू टू राइट अ जेनेरिक एल्गोरिदम वंस। ये हमें किस बात के लिए अलाउ करते हैं कि हम एक दफ़ा किसी भी चीज़ का एल्गोरिदम लिख दें एंड अप्लाई इट टू मल्टीपल डेटा टाइप्स, और उससे मुख्तलिफ डेटा टाइप्स के ऊपर अप्लाई कर सके। टेम्पलेट फंक्शन आर डिफाइंड यूजिंग द टेम्पलेट कीवर्ड। टेम्पलेट फंक्शन बनाने के लिए आपको टेम्पलेट कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है। एंड द जेनेरिक टाइप इज़ रिप्रेजेंटेड यूजिंग द प्लेस होल्डर। और जो जेनेरिक डेटा टाइप होती है उसकी जगह आप प्लेस होल्डर लगा देते हैं। प्लेस होल्डर का मतलब कि आप वहाँ पर लेट्स सपोज कोई अपनी नाम से ना कोई कीवर्ड दे देते हैं, और आपने जब उसको ना चेंज करना हो तो आप आसानी से उसको ना चेंज कर सकते हैं। ऑफन डिनोटेड बाय टाइप नेम एंड क्लास, और उसको टाइप नेम या क्लास की मदद से किया जाता है। तो इसको मैं आपको एक नज़र दिखा देता हूँ कि बनता किस तरह और दिखाई किस तरह देता है। तो ये जी हम आ चुके हैं VS कोड में, और यहाँ पर आपको जो कोड लिखा हुआ नज़र आ रहा है ये आपके पास टेम्पलेट बनाने का तरीका है। तो यहाँ पर मैंने एक फंक्शन बनाया हुआ है जो कि 2 नंबरों में से मैक्सिमम नंबर कौन सा है वो हम लोगों को बताता है, ठीक है, जो आम एक फंक्शन होता है। अब ये जो मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट करने का मैंने फंक्शन बनाया है, ये सिर्फ हो सकता है मैंने इंटीजर डेटा टाइप के ऊपर वर्क करने वाला बनाया हो, ये हो सकता है फ्लोट डेटा टाइप पे वर्क करने वाला बनाया। तो जो बाकी डेटा टाइप है उनका क्या, उनके लिए मैं अलहदा से फंक्शन बनाऊं? नहीं, मैं ऐसा नहीं करना चाहता। तो मैं क्या करूँगा, टेम्पलेट बनाऊंगा। तो टेम्पलेट आप लोगों ने बनाने किस तरह है, तो यहाँ पर देखें सिंटैक्स इसका, यहाँ तक ये जो इतना चीज़ लिखी हुई है ना, ये इसका सिंटैक्स है। करना क्या है, सिर्फ आपने लिखना है टेम्पलेट, एंगुलर ब्रैकेट लगानी है, और यहाँ पर लिखना है टाइप नेम। टाइप नेम लिखने के बाद आप लोगों ने यहाँ जहाँ मैंने T लिखा हुआ है यहाँ पर आप लोगों ने कोई सा भी नाम लिख देना है जो आपको बेहतर लगे। ये वो नाम होगा जिसकी मदद से आप लोग अपने डेटा टाइप को चेंज कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों ने इसको डिफ़ाइन कर दिया। अब नेक्स्ट बनाना है आपने फंक्शन। तो फंक्शन सिंपली जैसे बनाते हैं ना, यहाँ पर T लिखा हुआ है ना, अगर मैं इसको फॉर्मल तरीके में बनाना चाहूँ तो मैं लिखूँगा इंट मैक्स, और उसके अंदर ब्रैकेट के अंदर इंट A इंट B, ऐसे बनाते थे ना फंक्शन। बस जहाँ जहाँ वो डाटा टाइप्स आ रहे थे ना, वहाँ मुझे क्या करना है, अपनी टेम्पलेट वाला नाम लिख देना जो कि इस वक्त है T। तो मुझे जहाँ जहाँ मुझे डाटा टाइप लिखनी थी वहाँ मैंने T लिखता गया हूँ, ठीक है। T मैक्स इंटू TA, TB। ओके, यहाँ तक कोई परेशानी, कोई दिक्कत आई होप तो नहीं होगी। बस जहाँ डाटा टाइप थी वहाँ मैंने क्लास के नाम से रिप्लेस करता गया हूँ। यहाँ तक करने के बाद जो हमारा फंक्शन काम करेगा वो मैंने लिख दिया, ठीक है। ये टर्नरी ऑपरेटर की मदद से मैंने ये फंक्शन रिटर्न करा दिया जो कि मुझे दोनों नंबरों में से ये बताएगा कि बड़ा नंबर कौन सा है। अब देखें, ये बनाने के बाद मुझे करना क्या है, अब मुझे इस फंक्शन को कॉल करना है। तो देखें मेन में देखें तो मैंने यहाँ पर देखें लिखा हुआ है इंट आई मैक्स इज़ इक्वल टू मैक्स, और ये फंक्शन आ गया। अब देखें मैंने यहाँ पर इंटीजर डेटा टाइप बनाया तो मैंने आगे डेटा भी उसको इंटीजर दिया। सिमिलरली अगर यहाँ दूसरी लाइन में देखें तो मैंने डेटा टाइप को बनाया डबल, और आगे जो मैक्सिमम वाले फंक्शन कॉल किया उसके अंदर भी मैंने फ्लोट में और डबल में जो है वो नंबर पास किया। देख रहे हैं ऊपर लिखा हुआ नज़र आ रहा है कितना बड़ा नंबर है ये, सही है। तो इस तरह का मैंने नंबर पास किया। तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली यहाँ से इसकी डेटा टाइप पिक करेगा, जैसे कि डबल को पिक करेगा और इसको यहाँ T की जगह रिप्लेस कर देगा। सिमिलरली जहाँ जहाँ T लिखा होगा वहाँ ये डबल लिखा हुआ आ जाएगा। इसी तरह इंटीजर के साथ भी ऐसा होगा, जहाँ जहाँ T लिखा हुआ है वहाँ इंट आ जाएगा। तो ये अपने हिसाब से खुद ब खुद चेंज होता रहेगा।
बाकी ये जो std ये लिखा हुआ है ना सी आउट, ये मैंने यूजिंग नेम स्पेस क्योंकि यहाँ नहीं डाला हुआ तभी मैंने ये लिखा हुआ है। पता नहीं क्यों मैं यहाँ जब भी यूजिंग नेम स्पेस std डाल रहा था तो मेरे पास ये फंक्शन में ना एरर आ रहा था, तो तब मैंने इसको ना हटा के इस तरह लिखा तो एरर जो है वो चले गए थे। तो अगर मैं इसको आपको रन करके दिखाऊं तो देखना मेरे पास 5 और 8 में से बड़ा नंबर कौन सा, 8, तो 8 प्रिंट होके आ जाएगा, इसमें से 3.14 प्रिंट होके आ जाएगा। देखें मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटीजर इज़ 8, मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल इज़ 3.14। तो इस तरह से टेम्पलेट फंक्शन हम लोग काम करते हैं। बस डेटा टाइप जहाँ पर मुख्तलिफ यूज़ हो रही हो, हम चाहते हैं कि एक ही फंक्शन में हम मुख्तलिफ डेटा टाइप यूज़ कर पाएँ, तो वहाँ ये यूज़ होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि हम लोगों ने ये मैंने आपको दिखा दिया किस तरह से बनाया जाता है, ठीक है। ये इसका सिंटैक्स है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसी तरह लिखना होता है आपने। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि अब हम टेम्पलेट फंक्शन को ओवरलोड किस तरह कर सकते हैं। तो ओवरलोड करना इसमें कुछ ज़्यादा खासी मतलब की ज़रूरत होती नहीं है, बस आपको टेम्पलेट फंक्शन बनाना आना चाहिए, यानी कि ये सिंटैक्स आपको आना चाहिए। अब ओवरलोड इसमें काफ़ी ज़रूरत नहीं होती। बहरहाल मैं आपको बता देता हूँ, जो हमने अभी फंक्शन बनाया ना जैसे मैक्सिमम का आपको मैंने दिखाया, इसको ओवरलोड करना है। जैसे हम आम फंक्शन ओवरलोड करते थे कि फंक्शन का नाम सेम होता था, पैरामीटर चेंज होते थे, बस वही कुछ करना है और कुछ भी नहीं होता ओवरलोडिंग में। सो ओवरलोडिंग टेम्पलेट फंक्शन इन्वॉल्व क्रिएटिंग मल्टीपल टेम्पलेट फंक्शन डिफाइनिंग विद द डिफरेंट पैरामीटर लिस्ट और बिहेवियर बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ आर्गूमेंट प्रोवाइडेड। यानी कि आप जहाँ 2 नंबर में से ग्रेटर मालूम करें वहाँ 3 नंबर का उसका पैरामीटर दे दें, तो यही होता है उसकी टेम्पलेट फंक्शन ओवरलोडिंग, ठीक है ना। बाकी फंक्शन का नाम जो है वो सेम रहता है और जैसे आप उसको उसके पैरामीटर के हिसाब से पास करेंगे वो ऑटोमेटिकली उसी फंक्शन के पास चला जाता है। इसको ओवरलोडिंग कहते हैं। इसका फंक्शन इसका ना प्रोग्राम देखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस आप लोग ना टेम्पलेट का सिंटैक्स याद रखिएगा, वही इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाइंग द टाइप इन द टेम्पलेट फंक्शन के हम लोग किस तरह स्पेसिफाई कर सकते हैं टाइप टेम्पलेट फंक्शन के अंदर, तो इसका भी मैं आपको प्रोग्राम दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले इसको रीड कर लेते हैं कि ये होता क्या है। इन C++ यू कैन एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाई द टाइप ऑफ अ टेम्पलेट फंक्शन बाय प्रोवाइडिंग द टाइप एज अ टेम्पलेट आर्गूमेंट व्हेन कॉलिंग द फंक्शन। जब आप फंक्शन कॉल करेंगे, दिस इज़ यूजफुल व्हेन यू वांट टू यूज़ अ स्पेसिफिक डेटा टाइप रादर दैन रिलाइंग ऑन द टाइप इंटरफेस। आप फ़र्ज़ करें आपको भाई आप चाहते हैं कि नहीं यार मेरा अगर मुझे कोई पॉइंट में भी वैल्यू दे रहा है तो लेकिन वो मुझे इंटीजर में शो हो, तब मैं क्या करूं। तो उस सूरत हाल में आप अपने टेम्पलेट को एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाई करेंगे, यानी कि ख़ास तौर पर ही स्पेसिफाई करेंगे। इसका मैं आपको अपना प्रोग्राम दिखाता हूँ, फिर इसको आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। तो यहाँ देखिए प्रोग्राम में मैंने एक टेम्पलेट फंक्शन बनाया है जिसके अंदर ए और बी, और सिंपली ये फंक्शन क्या काम कर रहा है, 2 नंबरों को ऐड कर रहे हैं ए और बी को, राइट। अभी तक तो हमने पढ़ा वो ये था कि हम लोग जहाँ इंट लिखते थे वो ऑटोमेटिकली यहाँ टी से रिप्लेस हो जाता था, सिमिलरली डबल लिखते थे वो यहाँ टी से रिप्लेस हो जाता था और बाकी काम जो सेम करता था। लेकिन मुझे अब मैं चाहता हूँ कि यार नहीं, ये फोर्सली ही इसी डेटा टाइप पे स्टक करे, मतलब कि अगर कोई चेंज करना चाहे ना तब भी ये ना चेंज हो। तो एक्सप्लिसिटली मैं इसको स्पेसिफाई करूँगा। वो किस तरह मुझे करना होगा, सिंपली जो मैं फंक्शन कॉल कर रहा हूँ ना, फंक्शन और उसके पैरामीटर्स के दरमियान मुझे इस तरह से अपनी डेटा टाइप देनी होगी, ठीक है। एंगुलर ब्रैकेट में मुझे अपनी डेटा टाइप देनी होगी, बस यही करने से एक्सप्लिसिटली मेरा ये हो जाएगा। सिमिलरली देखें यहाँ पर भी मैंने डबल की दी हुई है। अब इससे होगा क्या कि ये जो मेरे पैरामीटर्स हैं ये अब इसी डेटा टाइप के अंदर बॉन्ड हो जाएंगे। मतलब कि अगर मैं वो पहले वाला सिंटैक्स अगर आपको करके दिखाता तो उसके अंदर क्या होता है वो चेंज हो सकते थे कहीं ना कहीं, बट इसके अंदर एक ऐसा समझे ना, बस ये ना इंटीजर से बाहर जा सकता है ना इंटीजर के अंदर ही रह सकता है। तो ये एक काम होता है इसमें। अगर मैं इसको आपको रन करके दिखाऊं तो देखना मुझे यहाँ पर 5 और 7 को ऐड करके जवाब मिल जाएगा। इसी तरह 3.2 और 1.5 को ऐड करके जो है वो जवाब मुझे मिल जाएगा। तो देखें मेरे पास 12 आ गया और 4.7 आ गया। तो इस तरह से ये वर्क करता, कोई इसमें ज़्यादा इतनी हैवी बात नहीं है। बहरहाल आपको बस टेम्पलेट बनाना आना चाहिए और यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सप्लिसिटली इसको किस तरह से स्पेसिफाई करता है। बस इतना कुछ ही आपके एग्जाम में आएगा, कोई ज़्यादा कोई इतना लंबा चौड़ा प्रोग्राम उन्होंने देना नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास टेम्पलेट फंक्शन एंड ऑब्जेक्ट। इन C++ टेम्पलेट फंक्शन एंड टेम्पलेट क्लासेस अलाउ यू टू क्रिएट जेनेरिक फंक्शन एंड classes that can work with different data types while maintaining a common structure. Templates are powerful feature that promotes code reusability and flexibility. Template function से आप अब तक तो समझ में आ जाना चाहिए कि ये अपनी डेटा टाइप के हिसाब से अपने आप को तब्दील कर लेता है। तो यही होता है टेम्पलेट फंक्शन और इसमें कुछ भी नहीं है, यानी कि इसके ज़रिए हम लोग सिर्फ फंक्शन की डेटा टाइप को है वो चेंज करा सकते हैं, वेरिएबल वगैरह की, है ना। वो मैंने आपको दिखा दिया। अब उसमें वो कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को किस तरह किया जाता है। तो ऑब्जेक्ट सिमिलरली आप जिस तरह आपने फंक्शन को बनाया टेम्पलेट और उसके अंदर टाइप नेम करके टी लिखा और आपने आगे फंक्शन बनाया, बिल्कुल इसी तरह आप क्लास भी बना सकते हैं। यानी कि टेम्पलेट लिखेंगे, टाइप नेम की जगह क्लास लिखेंगे, वो आपकी क्लास बन जाएगी। बस उसकी जगह जहाँ नीचे आप लोगों ने फंक्शन लिखा था
वहाँ पर आप लोग उसको ना क्लास के स्ट्रक्चर से रिप्लेस कर देंगे, यानी कि प्राइवेट बना देंगे, पब्लिक बना देंगे, तो आपकी वो क्लास बन जाएगी। अगर आपको मैं पहली स्लाइड पे लेके जाऊँ जो मैंने आपको पढ़ाई, उसके अंदर मैंने देखी यहाँ एक लाइन लिखी हुई है टाइप नेम और क्लास। टाइप नेम फंक्शन के लिए यूज़ होता है, क्लास आप लोगों ने अगर क्लास बनानी हो, ऑब्जेक्ट बनाना हो, उसकी आप लोगों ने टेम्पलेट में स्टोर कराना हो तो वहाँ पर आप यूज़ करते हैं, तो ये वहाँ पर यूज़ होता है। तो इसका भी इतना खासा कोई आपके एग्ज़ाम में आता नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ टेम्पलेट बनाना आना चाहिए, यही इसका ना सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आई होप आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करते हैं। चैनल को बगैर सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।